आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं लिटिल कृष्णा का एक और एपिसोड जिसका टाइटल है लिटिल कृष्णा हिंदी एपिसोड 5 प्रलंबसुरा एंड द फायर डेमन। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओके, बिग एनिमेशन। यही सही रास्ता है ना? यही सही रास्ता है। तुम गुफा के भीतर जाओ। पर यहाँ तो अग्नि दैत्य रहता है, वो तो मुझे भस्म कर देगा। चुपचाप अंदर जा, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा। ये वाला हिसाब है, आगे को पीछे में देखो। मेरी नींद खराब करने वालों को मैं सदा की नींद सुला दूंगा। मैंने तुझे गुफा से बाहर आने को विवश कर ही दिया, मूर्ख अग्निदैत्य। तू नर्क की अग्नि में चलेगा मूर्ख, और ये शुभ कार्य मेरी अग्नि से ही होगा। तेरी अग्नि बुझाने के बाद किसी को भी नहीं जला पाएगा तू। इस बार तू हार गया अग्निदैत्य। इस बार मैं हारा प्रलंबसुर, पर अगली बार बारी तुम्हारी है। दोस्त हैं दोनों। पर आज तुम रास्ता भूल के यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज कंस की आज्ञा है कि उनके काल के दूत को भस्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो उनके विनाश का कारण बने। मैंने भी उसकी चर्चा सुनी है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो उसे ढूंढकर उसका खात्मा कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं इतने सारे बच्चों में वो कौन है। सो हमें सभी बच्चों की जान लेनी होगी। ये तो और भी सरल है। धूप में सूख कर वन वैसे भी जलने को तैयार है। मैं वन के पेड़ों और उनके छांव में खेलने वाले सभी बच्चों को जला दूंगा, और महाराज का काल शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। अपनी मशालें दिखाओ। चलो मुंजावन। तुम्हारी बांसुरी कितनी सुरीली और मधुर है कृष्णा। हाँ, ये पेड़ भी इसे सुनकर प्रसन्न है। मैं भी प्रसन्न हूँ। जरा देखो तो सामने से कौन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया विचार है मेरे भाई।
तो फिर मेरे विचार को पूरा करना चाहिए बलराम। मेरा विचार तो कहता है कि इन गोपियों के हांडी का दूध कैसे पिया जाए, और इस बार ये विचार पूरा होगा। मधु, सुबाला, वेश बदलने को तैयार हो जाओ। कौन सा वेश? हाँ, सही कहा तुमने। ऐसे तो तुम्हारी मटकी गिर जाएगी विशाखा। वो देखो राधा ने अपनी मटकी कैसे संभाली है। राधा तो वृंदावन की रानी है, उसका तो सारा काम सही होता है। जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि रुको, तुम इन मटकों में क्या छुपा कर ले जा रही हो? वही है जो हम कल लेके जा रहे थे जब तुमने हमें रोका था। और परसों भी, और उससे भी एक दिन पहले। आहा, तो तुम खजाना छुपा कर ले जा रही थी। ये कोई खजाना नहीं है, माखन है, माखन। हाँ, माखन। ओ, उस पर कर चुकाना पड़ेगा मेरे पेट के लिए, मेरा मतलब मेरे महाराज के लिए। कितनी बार कहा है तुमसे, हम तुम्हें कोई कर नहीं देंगे। तुम भेष बदलकर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास ना करो। हमें पता है तुम कौन हो। तुम हमें नहीं जानती, हम हैं महाराज के प्रिय दूत। यदि हमें हमारा कर नहीं मिला, मेरा मतलब राज्य का कर, तो तुम्हें बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। हमारी बात भी सुन लो राजदूत जी, अपने राजा जी को बोल दो हम कर अपनी रानी को ही देते हैं। राधा रानी। पर ये कोई रानी नहीं है। जरा देखो तो इसके कपड़े बिल्कुल ग्वालन जैसे। सही बात। देखो ना, उसके सर पर मटकी है, जबकि रानी के सर पर होता है मुकुट। और तुम्हारे सर पर बंदर का मुकुट। बंदर मुकुट वाला बंदरों का राजा। यहाँ क्या हो रहा है? हम कर लेने बाद में आएंगे। अभी हमें कोई जरूरी काम याद आ गया। क्या वो फिर तुमसे कर वसूल कर रहा था? ये लड़का अपनी शरारतें कभी बंद नहीं करेगा। जैसे कोई सच में ही मान लेगा कि वो कर वसूलने वाला है। हर किसी को पता है कि वो हमारा दुलारा नटखट कृष्ण है। सुधा, उसकी शरारतें कभी कम नहीं होंगी और हम हमेशा उसे दुलार कर छोड़ देती हैं। उस नटखट को तो सबक सिखाना ही होगा, पर वो हमारे हाथ आए तब ना। चिंता मत करो, एक बार हम उसको सबक सिखा दें, उसके बाद कृष्णा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों, मेरे हिस्से का कर लाए हो ना? कुछ भी नहीं मिला हमें बलराम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। चलो, माखन की तृप्ति ना मिली तो क्या हुआ, कृष्ण की बांसुरी तो है। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मन ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे मेरा पेट मक्खन खाने के बाद हो जाता है। वाह, कृष्ण की बांसुरी सुनकर अब कुछ नया खेल खेलने का मन कर रहा है। चलो देखते हैं किसमें कितना बल है। हो जाए रस्साकशी। बल मतलब दम है ना। चलो हो जाए कृष्णा। जो हारेगा वो विजेता को अपने कंधे पर बिठाकर नदी तक घुमा कर लाएगा। तुम लोग बस मरने वाले हो। ठहरो, मिल गए बच्चे। अग्नि दैत्य बाहर आओ, हमें काम शुरू करना है। इनमें से ही कोई एक वो काल है। मेरा दिल तो धड़क गया। चलो इन सारे बच्चों को अपनी आग में भून देता हूँ। रुको, अगर तुम ऐसे जाओगे तो वो भाग जाएंगे। पहले मैं उनको वन की ओर लेकर आता हूँ, फिर तुम सही समय की प्रतीक्षा करना और सारे पेड़ों में आग लगा देना। तब उनका वहाँ से जीवित निकलना असंभव होगा। वाह, बड़ी भभकती योजना है प्रलंबसुर। वन की ओर चलो। अब मेरे हाथों मरने से तुम्हें कौन बचाएगा?
बच्चा बना वो भी। तुम खेलो, मैं अभी आया बलराम। मुझे कुछ आवश्यक काम पूरा करना है। कैसा काम मेरे भाई? अधूरा कर वसूलना है। मगर तुम चले गए तो खेल कैसे होगा? तुम्हारी और एक खिलाड़ी कम हो जाएगा। तुम यहाँ आओ। हाँ तुम, जल्दी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रघोष। सुनो प्रघोष, हमें एक खिलाड़ी चाहिए। क्या तुम हमारी ओर से खेलोगे? मैं अभी आया मित्रों, तुम सबके लिए माखन और दूध वसूल के। मुझे इन बच्चों को पहले वन की ओर भेजना होगा ताकि अग्नि दैत्य अपना कार्य पूरा कर सके। लड़कियां बिल्कुल अकेली हैं। पेट में जगह है ना दादी? क्योंकि आज हमें बहुत भारी कर मिलने वाला है। ये जगह पड़ जाए। खड़े खड़े मेरा कर्तव्य क्या देख रहे हो मूर्खों? जला डालो सब कुछ। बस बहुत हुआ, आज तुम्हें कर चुकाना ही पड़ेगा। या तो सीधी तरह कर चुकाओ या फिर महाराज के इस विशेष दूत के गुस्से का शिकार बनो। रोको इस दूत को, हम कर चुकाने को तैयार हैं। रुक जाओ। अब की तुमने समझदारी की बात। चलो अपना कर निकालो। वृंदावन के महाराज खुश होंगे, बहुत खुश। तो महाराज के विशेष अधिकारी, आपको आपका कर मिल गया। अब हम अपना कर वसूल करेंगे और यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा बेचारी लड़कियों का सारा दूध माखन लूट लेता है। उसे बड़ा गर्व होगा कि उसका सपूत कृष्णा अब गायें चराना छोड़कर महाराज का विशेष अधिकारी बनकर कर वसूलता है। रुको, मैया को मत बताना, वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। गुस्सा तो वो करेंगी ही। छोड़ो, मुझे जाने दो। आज के बाद मैं वेश बदलकर किसी को तंग नहीं करूँगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हें सिखाएंगी कि दूध मक्खन ले जाने के लिए कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। क्या कहती हो चंद्रिका? हाँ, ये तो आवश्यक है। चलो चलो शुरू करो। वो लोग थक गए। जोर से खींचो मित्रों। हम जीत गए। हम जीत गए। चलो आ जाओ नदी तक हमें अपनी सवारी कराने। चलो, खड़े रहकर मेरा मुंह मत देखो। चलो चलो सवारी कराओ, घुमा कर लाओ। मैं किसी को सवारी नहीं कराऊंगा। मेरी सवारी करेगा केवल बलराम। मेरी सवारी अब सीधे मृत्यु द्वार पर जाकर रुकेगी। अरे हाथी की तरह नहीं, घोड़े की तरह दौड़ो, घोड़े की तरह तेज और तेज। अब देखो, लग रहा है ना बिल्कुल गोपी। यशोदा को कोई इसका ये रूप दिखाओ। ओ, मुझे जाने दो। पर तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल यशोदा की सुंदर सी बिटिया लग रहा है ये। शायद मेरा पुत्र सुबाला तुमसे विवाह कर ले, तब तो तुम मेरी भी पुत्री बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, सच्ची। हाँ हाँ चले जाना, ये कर दो, लेते जाओ। तुम्हारा मन भर गया? इस तरह मुझे लज्जित करके तुम सब प्रसन्न हो गए ना? अब तो मैं जा सकता हूँ। जाने से पहले हमें नृत्य नहीं दिखाओगे?
चलो दादी, बाजा बजाओ। नाचो कृष्णा, नाचो। ठहरो, ठहरो, ठहरो। लगता है तुम रास्ता भूल गए। नहीं बलराम, मुझे पता है हम कहाँ पर हैं। प्रघोष, ये तुम कर क्या रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, हाँ? और तुम्हारे सभी मित्रों को भी। अग्निदैत्य शीघ्र ही उन सबको राख बना डालेगा। तो ये बात है। अच्छा, तो देखते हैं कौन पहुंचता है मृत्यु के द्वार तक। अवश्य देखते हैं। वो देखो, हमारी गाय खतरे में है। तुम रुक क्यों गए? अभी तुमने अपना पूरा कर नहीं चुकाया। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? वो देखो। मेरी प्यारी माताओं, तुम्हारे पुत्र वन में हैं और उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे जाना ही होगा। सुबाला, मेरा सुबाला, मेरा सुदामा। हमारी गाय कहाँ है? वो वन में गई थी ताज़ी हरी घास चरने। हमें उनकी रखवाली करनी चाहिए थी, ना कि कर वसूली। वो वन की आग में फंसी है। गाय भयभीत है। मैं उन्हें वापस बुलाता हूँ। सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना? अब होगा इसका काम तमाम। देखो, मुंजावन जल रहा है। हे प्रभु, परंतु वृंदावन में तो ठंडक है। ये तो अग्निदैत्य है। कृष्ण और उसके मित्र वहाँ गाय चराने गए हैं। आप कुछ कीजिए। हाँ, उनके साथ मेरा मधु भी है। चलो जल्दी करो। अरे टोप को मत उतारना। तुम्हारी भद्दी शक्ल देखकर बेचारे पशु डर जाएंगे। अब तो नहीं बचेगा दुष्ट बालक। बहुत मजाक कर लिया तूने प्रलंबसुर के साथ। हम मजाक करके ही धूल चटाते हैं। अब मैं तुझे चींटी की तरह मसल डालूंगा दुष्ट। वहाँ प्रलंबसुर तेरे भाई की चटनी बना रहा है और यहाँ मैं तुझे और तेरे दोस्तों को भून डालूंगा ताकि महाराज कंस को कोई भय न रहे। ओ कृष्णा, हमारी रक्षा करो। डरो मत मित्रों, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो। तुम घास पर लेट जाओ और मन में सोचो कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा तुम्हें छू रही है। क्या हुआ बच्चे? अपने मित्रों की आंखों के सामने जलने में शर्म आ रही है क्या? ओह, इतना मत हंसो अग्नि दैत्य। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र तुम्हारी दुर्गति होते देखें।
तेरा अंत आ गया। महाराज कंस प्रसन्न होंगे। ज्यादा प्रसन्न मत हो राक्षस, तेरा कंस बहुत ही दुखी होगा जब उसे पता चलेगा कि तेरा मन एक बालक ने लिया है। उठने का समय हो गया। बलराम कहाँ है? अग्नि देवती ने कहा था कोई राक्षस उसे मार डालेगा। तुम लोग उस अंगीठी की बातों में आ गए। अरे वो तो खूब धुआंधार झूठ बोल रहा था। कृष्णा, बलराम, मेरा सुबाला, मेरा बच्चा, सुदामा, कृष्णा, बलराम, ईश्वर का शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। मुझे क्या हो सकता है मैया, मेरे बड़े भाई और मित्रों के रहते कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैंने राक्षस प्रलंबसुर को धूल चटा दी बस एक मुक्के में। और कृष्णा से वो भयानक अग्नि दैत्य हार गया। ये कैसे हुआ कि इतने बड़े राक्षस मेरे नन्हे बेटों के हाथों मारे गए? हमें कैसे पता, हमारी आंखें तो बंद थी। हाँ, कृष्णा ने हमें आंखें बंद करने को कहा था। हे कृष्णा, हमने तुम्हारी शरारतों के लिए तुम्हें दंड दिया था, हमसे भूल हो गई। तुम दोनों ने हमारे बच्चों को वन की आग से बचाया। हम सदा तुम्हारी आभारी रहेंगी। हम तो तुम्हें कर वसूली करने वाला समझते थे, पर तुम तो वृंदावन के महान योद्धा निकले। तुमने जो हमारे लिए किया उसका ऋण हम कैसे चुकाएं? ओह, तुम्हारे जैसा मित्र मिलना तो असंभव है कृष्णा। ये माखन तो बड़ा स्वादिष्ट है। सच्ची, कर वसूली का माखन वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। लिटिल कृष्णा के हमने अभी तक जितने एपिसोड देखे हैं उसे देखकर एक चीज तो रियलाइज हो रही है कि बुराई बेशक जितनी मर्जी पावरफुल हो, जितनी मर्जी शक्तियां हो, लेकिन एक वक्त वो आता है कि उनका सर्वनाश यानी कि उनका खात्मा होना ही होता है। बिल्कुल, क्योंकि अच्छाई जो है वो हमेशा जीत जाती है। बट जिस तरीके से ये स्टोरी जो है वो बच्चों के लिए बनाई गई है, आई मीन स्टोरी का कहने का मतलब ये नहीं होता, मैं बहुत दफा ये बात बोलती हूँ कि लीला में भी हम लोग बोलेंगे तो वो अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। तो जो बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए जिस तरीके से ये दर्शाई गई है, मैं कहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है, क्योंकि इससे बच्चों की भी समझ आती है और उनको पता भी चल जाता है कि मतलब लीला में क्या बताया गया है। बट ये कि हम लोगों को हर नए एपिसोड में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और मैं ये सोचती हूँ उस टाइम पर कितने ज्यादा डेमन हुआ करते थे। मैं भी अभी वैसे वीडियो देखते हुए सोचा था कि इवन कि अगर हम रामायण की भी बात करें तो उसमें भी हमें कितने ज्यादा डेमन्स देखने को मिले, और अभी की भी बात करें तो अभी भी कितने ज्यादा देखने को मिले। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि रियल लाइफ में, अब की मैं बात कर रहा हूँ कि रियल लाइफ में हमें एक डेमन देखने को मिल जाए ना, हमारे वो हवास बाख्ता हो जाते, होश उड़ जाते हैं। बिल्कुल, बट एक चीज जो मुझे मैं रिलेट कर पा रही हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में अभी के, जो मैं कहूंगी कि उस टाइम पर भगवान जी ने आकर बताई थी, और वो ये चीज समझाने की भी कोशिश की थी शायद लोगों में कि जो सही रास्ता होता है उसमें आपको प्रॉब्लम जरूर आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कि चीजें बाय द एंड ठीक हो जाती हैं, और जीत जो है वो हमेशा सच्चाई की होती है। हालांकि मैं आज के टाइम में जब देखती हूँ चीजें, और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि पता नहीं क्यों मैं तो जो नेगेटिव लोग हैं ना उनको बहुत ज्यादा इस तरीके से हाईलाइट होते हुए, या फिर मैं कहूंगी कि उनको जीतते हुए देखती हूँ। शायद मेरा मतलब कहीं ना कहीं पर जो चीजें देखने का नजरिया अभी तक उतना फिल्टर नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए। बट ये कि मैंने मतलब अगर अपनी सराउंडिंग में देखूं तो ये चीजें देखी हैं कि नेगेटिव लोग जो है ना वो इतने ढीठ हो जाते हैं कि उनको बस एक ही उनका मतलब हम कहेंगे कि उनका एक जिंदगी गुजारने का जो तरीका है वो यही रहता है कि उनको जीतना है हर चीज में,
और ऐसा नहीं है कि मैं उनको जीतते हुए नहीं देखती हूँ बिल्कुल। तो फिर मैं ये बात सोचती हूँ जो हम लोगों को इतना ज्यादा हमेशा मूवीज में बताया जाता है या अगर बाकी सारी चीजों में बताया जाता है कि आप सीधा रास्ता अपनाओ, अच्छा रास्ता अपनाओ, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जरूर आएंगी लेकिन बाय द एंड आपकी जीत होगी। और वैसे कहीं ना कहीं पर सही भी होती है, बट पता नहीं शायद नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आप देखते हो ना कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पर जो पॉजिटिविटी है ना वो थोड़ी दब जाती है। यार मैं अगर इस जमाने की बात करूँ ना तो इस वक्त में ना डेमंस की बकायदा एक शक्ल जो है दिखाएगी, एक रूप दिखाएगी। लेकिन अगर आज के वक्त में बात करूँ, जैसे आपने नेगेटिविटी की बात की, तो आज के वक्त में मुझे लगता है इंसान के अंदर ही ना एक डेमन छुपा हुआ है जो क्या नाम लेते हैं किसी के सामने शो कर देता है, किसी के सामने जो है वो शो नहीं करता। यानी कि हर इंसान के सामने ना उसका एक अलग ही रूप होता है आजकल के वक्त में। बड़ा डेमन है ही नहीं कोई। तो वही मैं कह रहा हूँ आजकल के वक्त में उस टाइम के डेमंस का ये उनके पास पावर होती थी कि वो अपनी शक्लें बदल लिया करते थे, डिफरेंट हम कहेंगे अवतार में चले जाते थे। लेकिन आजकल के भी देखा जाए ना तो वो भी अपनी शक्लें बदलते अपने रवैयों से। यार सारी बात होती है आज के वक्त में भी देखें पावर की, ठीक ना। जिस बंदे के हाथ में पावर है ना वो किसी डेमन से कम नहीं। अगर वो चाहे तो वो उस पावर का इस्तेमाल करके एंजल भी बन सकता है, अगर चाहे तो वो डेविल भी बन सकता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। पुराने वक्तों में हमें तो ये सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि लोगों के पास यानी कि जो डेमन्स होते थे उनके पास शक्तियां होती थी, चीजें होती थी डिफरेंट टाइप की। लेकिन अगर आज की बात करें, आजकल इंसान जो है इक्तदार का जो एक मटेरियलिस्टिक चीज जो है उसकी पावर। बट मौसम देखा जाए ना तो उस लोक में भी हम कहेंगे कि मटेरियलिस्टिक चीजों का एक शुरुआत हो चुकी थी। उसकी रीजन ये कि अगर आप कंस मामा को देखें तो उसको अपनी पावर के लिए वो ये सिर्फ ये चाहता था कि मतलब क्योंकि उसको पता था कि मेरी मौत कैसे होनी है, तो अपनी पावर को कायम रखने के लिए उसने हर वो कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए। आई मीन अगर हम लोग पिछले एपिसोड्स की बात करें, मतलब महाभारत की बात करूं तो महाभारत में पूतना मैंने देखा था, इसमें अगासुर वाला हम लोगों ने एक एपिसोड देखा था, और अभी हम लोगों ने प्रलम्बसुर वाला एक ये अभी का एपिसोड देखा। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि हर उसने वो टैक्टिक यूज की है कि वो अपने आप का बचाव कर सके। आज के टाइम में भी हम लोगों को ये चीजें यार देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि मौत आपकी जिसके हाथ लिखी है ना, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले आपकी मौत आनी ही आनी है, क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी खत्म होनी ही होनी है। तो आप जो मर्जी कर ले, जिसे मर्जी जो है इस्तेमाल कर लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ी हकीकत है जो हम इंसान जो है ना वो एक पावर के नशे में या क्या नाम लेते हैं किसी भी नशे में आकर ये चीज जो है वो भूल जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी कि हम लोग डिफरेंट एपिसोड्स अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, तो कृष्ण जी के पास तो मतलब शक्तियां हैं क्योंकि वो खुद भगवान हैं और मतलब विष्णु जी का अवतार में है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मतलब नेगेटिव लोग होते हैं जैसे कि कंस मामा है, ठीक है, उनके पास ये जो जितने भी डेमन्स हैं, क्या ये उनकी शक्तियां हैं? क्या उन्होंने तपस्या की थी जिसकी वजह से उनको ये शक्तियां मिली? क्योंकि एक मरता है तो दूसरा आता है, दूसरा मरता है तीसरा आता है, कुछ ना कुछ जो है ना वो मतलब हम लोगों को देखने को मिलता ही है कि कोई एक डेमन आ जाता है। वैसे एक चीज है कि हमने अभी तक यानी कि रामायण की बात करें तो या क्या नाम लेते हैं इसकी रामायण की वैसे मैं बात अभी करना चाहूंगा, वो जितने भी लोग हैं जिनके पास शक्तियां हैं या तो उन्हें वरदान मिले होते हैं या वो भक्त होते हैं। बिल्कुल, देखो वो मुझे चीज समझ में आती है। देखो जो जैसे कि अगर हम लोग रामायण की बात करें तो उसमें जो रावण था वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है ना, वो हम लोग को समझ में आता है। बट क्योंकि महाभारत में मैंने अभी तक देखा नहीं कि कंस मामा किसका भक्त था, क्योंकि मैंने मतलब उसमें शायद अभी नहीं, वो अभी क्या मतलब वो चैप्टर तो उनका खत्म हो गया हुआ, लेकिन देखा नहीं अभी तक कि वो किसकी भक्ति करते थे। तो ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का एपिसोड हमारे साथ, और अभी हम नेक्स्ट भी जरूर देखेंगे, लेकिन ऐसे ही थोड़े थोड़े दिनों के बाद देखा करेंगे। और इसी के साथ हमें इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।